आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि दो तरह का चीज़ बनता है, ट्रेडिंग, एक पीएल। तो ट्रेडिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं और पीएल जो है वो मालिक का स्टेटस बताता है कि ये इस कंपनी को कैसे रन करा रहा है, कैसे चला रहा है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं उसमें कंपनी का स्टेटस पता चलता है, मतलब उसमें मालिक कोई भी रहे, यदि उतना सेल उतना परचेज है तो ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही आएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो मालिक चेंज होता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ कोई खुद से ही सारा कुछ कर रहा है तो उसमें उसका अकाउंटेंट का एक्सपेंस, सुपरवाइज़र का एक्सपेंस, सारा कुछ बच जाएगा। और यदि वो उसके लिए आदमी अपॉइंट कर रहा है तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी मालिक का स्टेटमेंट जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब जैसे इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन भी है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस account at certain net profit or net loss. Net profit and net loss from business operation. Profit and loss account at certain net profit or net loss from business operation. अब क्या देखिए, हम आप लोग के लिए पहले से क्वेश्चन रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है ये इसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जो ढांचा होता है या इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ कंपनी, जैसा कि अभी ऊपर में लिखा हुआ क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2009। एक बात हम आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि हमेशा डायग्राम सही रखिएगा। यदि डायग्राम गलत होगा तो आपका नंबर कट जाएगा, बिकॉज उसको समझ ही में नहीं आएगा कि आप क्या बनाए, तो कोई भी कैसे आपको नंबर देगा। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी दोनों तरफ कॉलम होता है। यहाँ पार्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट है, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है। अब यहाँ से हम एक एक आइटम को उठाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाए हैं उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया है। तो वो जब हम एक साथ आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों जब एक साथ बनेगा तो कैसे बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जानते हैं कि ये जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि वो इनकम साइड का आइटम था इसलिए वो इधर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट
19,500। और हम आप लोगों को पहले ही बताया था कि पीएल में भी इन दोनों कॉलम का नाम है, तभी हम ये आइटम पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रट के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका नाम है इनडायरेक्ट इनकम। ये हम पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि वैसा खर्च जो मेरा काम, वैसा इनकम जो मेरा काम नहीं है लेकिन फिर भी हमको इनकम मिलता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है जो मालिक अपने सुख के लिए खर्चा करता है, मतलब उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ टू सैलरीज एंड वेजेस, ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे आ गया 3600। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी मेरा एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 250। फिर है आपका डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, इस साल का जो मेरा खर्चा होता है वही डेप्रिसिएशन में लिखाया जाता है। इस साल कितना खर्चा वो 500। फिर है डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, वो भी मेरा खर्चा है 750। फिर है यहाँ पे बैड डेट्स, जो डूब गया वो भी मेरा खर्चा है, बैड डेट्स 350। फिर है लीगल एक्सपेंस, टू लीगल एक्सपेंस, अब यहाँ पे 150। फिर है यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, कैरेज आउटवर्ड जो सेल के साथ रहता है इसलिए ये यहाँ आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इनवर्ड रहता तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता, यानी ट्रेडिंग में आता। फिर क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 500। अब इधर क्या आइटम है मेरे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 250। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी मेरा इनकम है, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी ये सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 है, और ये है 250। फिर है कमीशन, अब देखिए कमीशन के पास यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है। यदि आप लोगों को हम ये नहीं बताते कि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस, तो ये समझ में ही नहीं आता आपको। ये कमीशन यदि डेबिट में, इसका मतलब ये एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे लिखाएगा टू कमीशन, कितना है कमीशन 150, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 150। फिर क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम लोग भरते हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम 125, यहाँ पे हो जाएगा 125। फिर आपका अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम मेरा इनकम है, बाई अप्रेंट, मतलब कंपनी को जब कोई अप्रिसिएशन मिलता है प्रीमियम, वो अप्रेंटिस प्रीमियम 125 रुपया। फिर है सन्ड्री एक्सपेंस, बहुत सारा जो खर्चा होता है, विविध खर्चा, चाय कॉफ़ी, उसको डाला जाता है सन्ड्री एक्सपेंस में, तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोलते हैं। टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 50। फिर है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ पे देखिएगा जो फ्रेट रहता है वो माल लाने समय लगाया जाता है, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जाता है किसी काम के लिए, 1250। फिर है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, तुम लोग यहाँ पे लिख दिए टू एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस,
ये है आपका 750। अब ये पीएल हमारा बन के तैयार है। अब इसमें भी सेम चीज़ करना है, इनकम साइड का आइटम को जोड़ेंगे, फिर एक्सपेंस साइड का आइटम को जोड़ेंगे। यदि इनकम साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस। अब यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है 20,175। 20,175, इधर भी 20,175। अब यहाँ पे हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया आपका 11,700। अब ये पीएल बन के आपका तैयार है, और यहाँ पर हम लोग डबल लाइन करके इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।